है उन्होंने घोषणा की है। मैं आपको ये बता दूं कि आज ये जो हंदवाड़ा में आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, इसमें तुरंत मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए ये अपनी श्रद्धांजलि दी है और साथ साथ प्रदेश की ओर से जो ये घोषणा की है उस पर अमल करने के लिए हम लोगों को तत्काल निर्देश दिया है। 50 लाख रुपया है, 40 लाख रुपया पत्नी को, 10 लाख रुपया उनकी माता जी को। ये शहीद जो हैं ये ग्राम परवाना तहसील सयाना के मूलतः रहने वाले हैं। इनकी पत्नी अभी जयपुर में है और चूंकि लॉकडाउन है तो अभी इनका अंत्येष्टि इनकी जयपुर में ही होगी। इनकी एक बिटिया भी है, बेटी भी है, लेकिन ये परिवार मूलतः बुलंदशहर का रहने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको संज्ञान में लेकर जो पहले 25 लाख थी, पहली बार जो है उन्होंने आदेश दिया कि 50 लाख रुपया दिया जाएगा और आगे सैन्य परिवारों में 50 लाख रुपए की धनराशि देने की उन्होंने घोषणा की है। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन 3 के संचालन के संबंध में, उद्योग धंधों की कार्य योजना के संदर्भ में, औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में उसके बारे में एडवाइजरी जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। ये आदेश अब सभी डीएम्स को, सभी एसएसपीज को, सभी जो है डीआईजीज को, सभी ऑफिसर्स फील्ड में जो है कमिश्नर्स को, एडीजीज को, सभी को भेज दिया गया है और इस आदेश को हम अभी प्रेस के लिए भी तुरंत रिलीज कर दे रहे हैं। इस आदेश के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसको यथा जो है जैसा भारत सरकार ने कहा एग्जैक्टली लगभग जो है उसी तरह से उन्होंने जो आदेश दिया है उसी के अनुरूप जो है आदेश जारी किया है। इस गाइडलाइंस को 4 मई से 2 सप्ताह से, यानी कल सुबह प्रातः से ये 2 सप्ताह के लिए जो है जारी किया गया है और साथ साथ इसमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन जो निर्धारित भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए हैं उसको परिभाषा को स्वीकार करते हुए उसके अनुरूप ही कार्रवाई की गई है। आपको सबको मालूम है कि रेड जोन वो जनपद है जहां पर एक्टिव केसेस हैं, ग्रीन जोन वो जनपद है जहां कोई एक्टिव केस नहीं है या पहले कभी एक्टिव केस रहा था तो वो 21 दिन पूरा कर चुका है, और ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन वो है जो ना रेड जोन है ना ग्रीन जोन है। तो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप जो है निर्देश आज जारी किए गए हैं और उस निर्देश के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो कंटेनमेंट जोन के संदर्भ में है, यानी जहां हॉटस्पॉट्स हैं उनके निर्धारण का है। हमें बताने में ये खुशी है कि जो उत्तर प्रदेश के हॉटस्पॉट्स की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की थी, लगभग उसी के अनुरूप भारत सरकार की गाइडलाइंस अब कंटेनमेंट जोन की आई है। कंटेनमेंट जोन में जो निर्देश डीएम और सभी अधिकारियों को, जिले के पुलिस के अधिकारी और हेल्थ डिपार्टमेंट के विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है वो यह है कि प्रत्येक केस की कॉन्टैक्ट मैपिंग की जाएगी, यानी वो किससे मिला है, संक्रमण किससे उसको प्राप्त हुआ, उसने अपने परिवार को कहीं संक्रमित तो नहीं किया, उसके जानने वाले, मिलने वाले, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना प्रत्येक केस में अनिवार्य होगा। केसों और कॉन्ट्रैक्ट्स का भौगोलिक विस्तार जो है पूरा चेक करना होगा, यानी अगर पहला केस यहाँ है उसका किसी से जो है किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसका भी ज्योग्राफिकल एरिया पूरा तय करने का निर्देश मिला है। चिन्हित क्षेत्र की युक्तिपूर्ण सीमा निर्धारण करना होगा। जो हॉटस्पॉट्स हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्देश स्वास्थ्य विभाग से हमारे स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो इनपुट आया है उसके बेसिस पर जो निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार है कि जो भी हॉटस्पॉट है, यानी एक से अधिक केसेस अगर हैं शहरी क्षेत्र में, तो वो पूरा मोहल्ला, वो पूरी लोकेलिटी 1 किलोमीटर के दायरे के साथ जो है हॉटस्पॉट घोषित रहेगी। यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो यदि वहां 1 से अधिक केसेस हैं
तो 1 किलोमीटर का दायरा राजस्व ग्राम का लेते हुए, कम से कम 1 किलोमीटर का दायरा लेते हुए उसे हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा। और यदि एक केस मात्र है और उसमें एक ही केस है तो फिर वो कंप्लीट मोहल्ला लोकेलिटी होगी शहरी क्षेत्र में, लेकिन उसका 400 मीटर के विदिन जो है रेंज के अंदर पूरा हॉटस्पॉट डिक्लेयर होगा। यानी 400 मीटर से कम कोई भी हॉटस्पॉट सिंगल केस में भी नहीं निर्धारित किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में भी यदि किसी गांव में एक केस अगर है तो उस गांव में पूरा राजस्व ग्राम होगा, लेकिन 400 मीटर से कम जो है किसी भी रूप में नहीं होगा। तो ये 1 किलोमीटर की एक से अधिक केसेस के मामले में और एक केस के मामले में 400 मीटर की जो बंदिश है, ये अतिरिक्त जो है एक रेस्ट्रिक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है। रुकता भी दी जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि एक एक केस का क्लिनिकल मैनेजमेंट मॉनिटर करने का भी निर्देश, जैसा भारत सरकार ने कहा है वैसे ही प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर कर रही थी और आगे भी करती रहेगी। हॉटस्पॉट के क्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, वहां पर हर व्यवस्था रहेगी और वहां अगर चिकित्सकीय आपातकालीन कोई स्थिति है तो वो भी व्यवस्था की जाएगी। यदि आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं दी जानी है उनकी भी आपूर्ति की जाएगी। जिन चीजों को प्रतिबंध लगाया गया है वो कृपया नोट करना है। विमान सेवाओं को लॉकडाउन 3 के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विमान सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। केवल चिकित्सकीय आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस की अनुमति रहेगी, अन्यथा कोई भी किसी भी तरह की विमान की सेवा की अनुमति नहीं होगी। यात्री रेल के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन जहां गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमति दी जा रही है, आपको मालूम है कि अब हमारे यहाँ हमारे जनपद में एक पहली ट्रेन लखनऊ में आई सुबह 6 बजे, दूसरी ट्रेन जो है हमारी कानपुर में आई वो सुबह 9 बजे, तीसरी ट्रेन अभी हमारी दोपहर में आ गई है आगरा में, चौथी ट्रेन हमारी अभी गोरखपुर में आज रात को यानी अर्ली मॉर्निंग जो है 2 ट्रेन से एक साथ गोरखपुर में आएंगी। तो इस तरह से अब ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया है, तो केवल ऐसी ट्रेनों को ही अनुमति रहेगी और ये भी पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, यानी कोई इसमें चढ़ नहीं सकेगा। जो आ रहे होंगे वो केवल गंतव्य स्थान पर जाकर उतरेंगे और वहीं उतरकर बसों में बैठकर फिर चेकिंग उनकी होगी और चेकिंग के बाद उनका क्वारंटाइन किया। तो यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है कि कल से यूपी में क्या क्या चीजें खुल सकती हैं। शहरी इलाकों में मॉल मार्केट कॉम्प्लेक्स से पूरी तरीके से बंद रहेंगे। शहरी इलाके में एक जगह पर एक दुकान खुलेगी। कॉलोनी के अंदर और आवासीय परिसर के अंदर की सारी दुकानें खुलेंगी।